what is chemical kinetics? Chemical kinetics is the branch of chemistry in which we deal about the chemical reaction. जो 3 एस्पेक्ट है केमिकल रिएक्शन के बारे में केमिकल काइनेटिक्स हमें बताते हैं। वो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी बात मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तीसरी बात जो फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को। इसके साथ फिर हमने दूसरी बात जो कही रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक मैंने कहा स्लो रिएक्शन, दूसरा मैंने कहा मॉडरेट रिएक्शन और तीसरा मैंने कहा फास्ट रिएक्शन। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम ना फास्ट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे ना हम स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम कौन से रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो बात थी वो रेट ऑफ रिएक्शन थी। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के साथ साथ जब किसी भी रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज हो रही है प्रोडक्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं और इसके सबसे पहले टॉपिक है हमारा, चूंकि यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन ही सिर्फ करने वाले हैं। तो आइए चलते अपने टॉपिक की तरफ। केमिकल काइनेटिक्स जो है ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एज अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म टू मेक अ प्रोडक्ट, या जिसमें रिएक्टेंट रीअरेंज हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की जो स्टडी है वो तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में भी करते हैं, इसी तरह केमिकल रिएक्शन की स्टडी हम थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो इस केमिकल काइनेटिक्स में फिर हम केमिकल रिएक्शन की क्या स्टडी करने वाले हैं? यहाँ पर हमने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल थर्मोडायनामिक्स हमारा अगला चैप्टर है जिसमें हम फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आया रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है केमिकल थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स असल में हमारा चैप्टर है और केमिकल काइनेटिक्स में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा इट डील विद केमिकल रिएक्शन एंड कवर 3 एस्पेक्ट अबाउट केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल काइनेटिक्स हमें केमिकल रिएक्शन के किन चीजों के बारे में बताते हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हो मेनली 3 एस्पेक्ट के बारे में यहाँ में बताता है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहली जो बात है वो आपको बताते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, और फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको भी हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। इसी तरह ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का पाथवे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स की हम डेफिनेशन कुछ यूं करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इन 3 चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास मेनली 3 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। मैं कह रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो स्लो रिएक्शन। एक वो वाले रिएक्शन होते हैं जो हमारे पास बहुत स्लो होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो कुरेन इज द एग्जांपल ऑफ, क्योंकि जो जंग का प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं तो इसलिए ये स्लो स्टिक प्रोसेस है, इसकी जो रेट है वो बहुत स्लो है। दूसरी जो रिएक्शन है वो है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन फॉर एग्जांपल हमारे पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसी तरह फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनका रेट बहुत ही तेज होते हैं। बहुत फास्ट रिएक्शन जो इसकी एग्जांपल में लिखूं तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन। अब केमिकल काइनेटिक्स में हम जिस रिएक्शन के रेट स्टडी करने वाले हैं वो ना स्लो है ना फास्ट है, वो मॉडरेट रिएक्शन है। हम केमिकल काइनेटिक्स में किन रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं? जिन रिएक्शन का रेट मॉडरेट हो, ना स्लो हो ना फास्ट हो। इतनी सी बात हो गई। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले। सबसे पहली जो बात है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली स्पीड ऑफ रिएक्शन।
जिस तरह स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, इकाई वक्त में तय करते फासले को हम स्पीड बोलते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के लैंग्वेज में तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज होना पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर लिखने वाला हूँ। लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन इन विच ए रिएक्ट टू फॉर्म बी। अब इस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन का तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ divided by per unit time. Change in concentration versus time is known as rate of reaction. अब rate of reaction हम in term of reactant भी लिख सकते हैं और in term of product भी लिख सकते हैं, यानी in term of A भी लिख सकते हो, in term of B। reactant के लिए जब कभी भी आप लोग rate of reaction लिखोगे, यहाँ पर मैं A के लिए लिखता हूँ rate of reaction। rate of reaction A के लिए होगा rate of reaction is equal to माइनस, ये स्मॉल चेंज के लिए मैं लिख रहा हूं, ये लार्ज चेंज है, लार्ज चेंज के लिए डेल और स्मॉल चेंज के लिए डी। दे चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी ए के लिए मैं लिख रहा हूं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आप लोगों को पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट इज एक्चुअली कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर टाइम। यहां पर मैंने माइनस का साइन लिखा है, माइनस का साइन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप लोगों का रेट जो है वो नेगेटिव में, रेट नेवर भी नेगेटिव, रेट किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता है। इस नेगेटिव का मतलब ये है कि ए चेंज हो रहा है किसके अंदर, बी के अंदर, ए की अमाउंट कम हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ए की अमाउंट कम हो रही है, ये मैंने कम के लिए लिखा है, नेगेटिव के लिए कभी नहीं लिखे। स्पीड ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जिस तरह गाड़ी की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, अगर वो खड़ी भी है तो इसकी स्पीड जीरो है, लेकिन नेगेटिव में भी कभी भी रिएक्शन नहीं आ सकता है। अब मैं अगर यहाँ इस बी के लिए लिख लूं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बी प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए मैं कुछ यूं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी वर्सेस टाइम। ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को जाहिर करते हैं डेल टी। ये मैं लिख रहा हूं इन टर्म ऑफ बी प्रोडक्ट के लिए और ये मैंने रेट लिख लिया फॉर ए रिएक्टेंट के लिए। अब अगर कोफिशिएंट वाले रिएक्शन आ जाए, लेट अस कंसीडर इन विच ए मोल ऑफ ए, कोई भी रिएक्शन है उसका कोफिशिएंट आ गया ए मोल ऑफ ए, वो रिएक्ट कर रहे हैं बना रहे बी मोल ऑफ बी। तो यहाँ इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन पे जरा समझना। तो इस रिएक्शन के लिए जब कभी भी आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ये हर किसी केसी वाला नहीं है कि कोफिशिएंट पावर में चला गया, इसको हम पावर में नहीं लेके जाएंगे। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस, माइनस लिख के 1 बाई ए, क्योंकि ए के लिए हम लिख रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, ये इसका डिनोमिनेटर -1 ओवर एच आ जाएगा, साथ में डी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डी टी। इस रिएक्शन के लिए आप लोग ये वाला जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन कुछ यूं लिखोगे, या रेट ऑफ रिएक्शन दूसरी तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। इस रिएक्शन के लिए समझना मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रेट इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लोग इसका रेट फाइंड कर लोगे। रेट कैसे फाइंड करते हैं, डी ए डिवाइड बाई डी टी। अब ये फाइंड हो गया माइनस, लेकिन अब ये कोफिशिएंट है तो इस कोफिशिएंट को ये वाला जो रेट आप लोगों के पास आ गया ये रेट, तो रेट आप लोग लिख के रेट डिवाइड बाई ए, पहले लिखो या बाद में लिखो ए की बात है, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा रेट किसका, ए का, रेट किसका, ये रेट आ गया ये वाला रेट, तो डिवाइड कर लोगे इसके जो कोफिशिएंट है इसके ऊपर। और सिमिलरली बी के लिए आप लोग कैसे लिखोगे, बी के लिए भी सिंपल करके ऐसे लिख लेना, रेट फॉर बी जैसे लिखोगे इज इक्वल टू 1 बाई बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई डी टी। तो ये हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए इस तरह से लिख लेते। अब यूनिट ऑफ रेट क्या है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी यूनिट क्या है, इसको यूनिट को देखना, यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स ऑफ रेट, यूनिट देखना। यहां पर ये कंसंट्रेशन है, क्या है कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ओवर टाइम। अब एज वी नो दैट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलरिटी, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलरिटी होता है, और मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू मोलरिटी। मोलरिटी का हमें पता है पर लीटर और पर डेसीमीटर क्यूब, लीटर लिखो और डेसीमीटर क्यूब, ये आ गई। और टाइम की जो यूनिट होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, पर सेकंड।
तो अब इसको सिंपल करके हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल्स होती है, मोल्स। और साथ में मैं इसको लिख ले तो ये डिवाइड और ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? डेसीमीटर क्यूब इनवर्स हो जाएगा। और सेकंड जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा पर सेकंड। किसके बराबर हो जाएगा? पर सेकंड। तो ये यूनिट है। अब हम ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आप लोगों ने ये लिखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एवर चेंजिंग प्रोसेस, ये हमेशा के लिए चेंज होता रहता है। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन नेवर बी नेगेटिव, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तीसरी जो बात है ये डिक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके लिए अगर मैं ग्राफ लगाऊं तो इस तरह ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम से क्या होगा? डिक्रीज होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिक्रीज हो रहा है लेकिन कभी भी इसको टच नहीं कर रहे, ये आगे जाएगा और इस तरह हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो। यहाँ पर अगर आप लोग ग्राफ देखो तो ये पहले इंक्रीज आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज होकर बिल्कुल आखिर में आके पहुंचेगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। जीरो हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव में रेट ऑफ रिएक्शन नहीं आ सकते। अब अगला जो है उसके साथ है वो रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। सबसे पहले रेट लॉ क्या है? रेट लॉ, रेट लॉ की डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या आप लोग कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होता है, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब एक चीज के ज्यादा होने से जब दूसरी चीज ज्यादा हो, वो किसके साथ ज्यादा होगी? ये जो रिएक्टेंट का जो अमाउंट है उसके प्रोडक्ट का, यानी मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट, उसके साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप रखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैथमेटिकली, लेट अस कंसिडर अ जनरल रिएक्शन इन विच ए रिएक्ट विद बी। इस प्लस का मतलब रिएक्ट होता है, ए रिएक्ट विद बी, या प्लस का मतलब कंबाइन होता है। ए कंबाइन विद बी, इस ये जो ए होता है इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस। ए रिएक्ट विद बी टू प्रोड्यूस और टू फॉर्म सी प्लस डी, सी प्लस डी। अब इस रिएक्शन के लिए हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एग्जांपल dx डिवाइडेड बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ किसका? रिएक्टेंट के प्रोडक्ट का। ये कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को जाहिर करता है और ये जो दरमियान में इसका ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट, बनने वाला प्रोडक्ट ने इनके प्रोडक्ट के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी ये एक्सप्रेशन आप लोग कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम खत्म करते हैं, यहां पर मैं कांस्टेंट लगाता हूं, कांस्टेंट होगा के और साथ में ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी हो गया। अब ये जो है ना, ये आप लोगों के पास है रेट एक्सप्रेशन। ये क्या है? ये जो इक्वेशन है ये रेट एक्सप्रेशन की इक्वेशन, ये पूरी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। और यहां पर जो ये है, के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। के रेट कांस्टेंट है, पूरी एक्सप्रेशन जो है वो रेट एक्सप्रेशन है और ये रेट कांस्टेंट है। आगे मैं बताने वाला हूं रेट कांस्टेंट क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं। ये इक्वेशन जो है ये रेट एक्सप्रेशन। अब रेट एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट एक्सप्रेशन की भी यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखी है, द एक्सप्रेशन विच शो रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस एक्सप्रेशन को अगर आप लोग देख लो, ये आपको एक रिलेशनशिप बताते हैं किसके दरमियान? ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये क्या है? ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है या एक्सप्रेशन होती है उसको हम बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। किसी भी रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती है? लेट अस कंसीडर, मैं यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल PCl5 और ये ब्रेकआउट डाउन होती है, हम बताते हैं PCl3 और साथ में Cl2। अब इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम? किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन लिखी जाती है वो हमेशा के लिए रिएक्टेंट के लिए लिखी जाती है, ना कि प्रोडक्ट के लिए। अगर मैं यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन इसके लिए लिखूं dx डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू k और साथ में PCl5, ये रेट एक्सप्रेशन है किसी भी रिएक्शन के लिए कि हम रेट एक्सप्रेशन किसी भी रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे। अब इसी तरह ये जो रेट
रेट एक्सप्रेशन में ये जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट भी हमारे पास फर्दर फिर दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट और दूसरे को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होते हैं और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है। अब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पे जाने से पहले हम रेट कांस्टेंट को देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, इट इज द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दरमियान रेशियो है। लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन इन व्हिच A plus B रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म C and D। इसके लिए हम रेट एक्सप्रेशन कुछ यूं लिखेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, रिएक्टेंट के अमाउंट की कंसंट्रेशन का। अब यहाँ पर जो ये k है, k को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। k यहाँ पर रेट कांस्टेंट है और मैं रेट कांस्टेंट की डिफिनेशन ही करवा रहा हूँ। तो k को हम इधर से निकाल लेंगे, मैथमेटिक्स का रूल है। k को अगर मैं एक साइड पे लिख लूँ, क्यों के लिए हमने निकालना है dx डिवाइडेड बाई dt, ये अपनी जगह पे ये k के साथ a और b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू इस साइड पे जब ये आएंगे ये डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएंगे a और b। तो इसकी डिफिनेशन यहाँ मैथमेटिकल ये जो एक्सप्रेशन इससे हम कर सकते हैं। ये क्या है, रेशियो है। रेशियो बिटवीन किसके दरमियान है, ये dx डिवाइडेड बाय dt इज एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन एंड a और b क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेशियो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या किसको बोलते हैं, रेशियो है किसके दरमियान, रेट ऑफ रिएक्शन क्या और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस का, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में सिर्फ एक ही बात का फर्क है, वो ये है कि द रेशियो, ये भी एक है, द रेशियो कांस्टेंट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जो आप लोगों के पास कंसंट्रेशन है किसका, रिएक्टेंट का, जब ये यूनिटी में आ जाए उस वक्त रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहेंगे। क्या होगा, इसके लिए अगर मैं लिख लूं यही रेट एक्सप्रेशन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ A और B। अब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कब होगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तब होगा जब ये A और B इसकी अमाउंट कितनी हो, ये 1 मोल डेसीमीटर क्यूब के बराबर। तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 1 k के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, k ही आता है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में जब रेट एक्सप्रेशन आप लोग लिखोगे वो सिंपल करके k के बराबर हो जाता है, यानी यूनिटी में आ गया, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस, आज हमने डिस्कस किया केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी डील अबाउट द केमिकल रिएक्शन। जो 3 एस्पेक्ट है केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स हमें बताते हैं। वो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी बात मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तीसरी बात जो फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को। इसके साथ फिर हमने दूसरी बात जो कही कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक मैंने कहा स्लो रिएक्शन, दूसरा मैंने कहा मॉडरेट रिएक्शन और तीसरा मैंने कहा फास्ट रिएक्शन। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम ना फास्ट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ना हम स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम कौन से रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो बात थी वो रेट ऑफ रिएक्शन थी। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के साथ साथ जब किसी भी रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज हो रही है प्रोडक्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने डिफरेंट तरह के इसके एक्सप्रेशन लिखे थे कि कैसे इसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं। फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि रेट ऑफ रिएक्शन एवर चेंजिंग पैरामीटर है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और 2 तरह के रेट होते हैं हमारे पास, एक एवरेज रेट होते हैं और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट होते हैं। एवरेज रेट जब 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरमियान हम लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट किसी स्पेसिफिक टाइम के इंटरवल जब हम रेट ले रहे हैं उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम स्मॉल d यूज करेंगे और एवरेज रेट चूंकि लार्ज चेंज होते हैं वहां पर हम डेल यूज करेंगे। इसके साथ फिर हमने दूसरी जो चीज डिस्कस की वो मैंने कहा कि रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ आप लोग को बताते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी वो कहते हैं रेट लॉ की स्टेटमेंट मैंने कुछ यूं की थी कि रेट लॉ
it tell us about rate of reaction, यानी rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant। ये कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसका, रिएक्टेंट का। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जब कभी भी आप लोग किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लिखोगे तो रेट में हमेशा के लिए रिएक्टेंट लिखोगे, प्रोडक्ट को नहीं लिखोगे। वो मैंने बताया था। फिर मैंने कहा वहां पर एक्सप्रेशन में जो हमारे पास एक चीज आई थी वो आई थी रेट एक्सप्रेशन में रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक रेशियो है किसके दरमियान, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट विच इज इक्वल टू के। अब रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में सिर्फ यही फर्क है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में आपके पास जो रिएक्टेंट की अमाउंट होती है वो यूनिटी में होती है, वो 1 के बराबर होती है, और इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर ये है। तो आज हमने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। अगला जो हमारा रिएक्शन होगा वो इंशाल्लाह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।